सबको चाहिए तो प्रोग्राम राम राम सा है। मैं नितिन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल। सबको आदर अभिनंदन कराना। राम राम सा। राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल। आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी FM 103.8 पे भाषण प्रसारित हुआ है और नारायणी FM को एक ऑफिशियल फेसबुक पेज है। आप अभी पर जाकर भी ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका। और तो और नारायणी FM को एक वेबसाइट भी है www.radionarayani.org.lp। ई पर भी जाकर आप ये कार्यक्रम देख सका हम, सुन सका हम। यूट्यूब को एक चैनल है रेस खबर, जिस पर भी ये प्रोग्राम अवेलेबल है। आप तक का सारा एपिसोड्स इस पर डाउनलोडेड रखा रहे, आप एक को आनंद ले सका। इसका साथ ही साथ ये प्रोग्राम हाम्रो पात्रों नेपाली पात्रों पर भी अवेलेबल है, जिन्हें आप सुन सका। हर गुरुवार रात 9:30 से 10 बजे और इको पुनः प्रसारण दिन में 11:30 से 12 बजे होया करेगा। नेहा, पूरा शहर अभी आप जब पापा जब आ रहा था FM, पूरा शहर ये लग रहा है कि भाई दिवाली तो बोली, पर दिवाली से कुछ कम भी बोली, एकदम जगमग। हाँ, नया वर्ष तो हर साल आवा नेहा, लेकिन इस बार एक अलग ही माहौल है। मतलब ये लग रहा है कि क्यों सज्जो है आपनो बीरगंज, और सचमुच जो ये नाइट मार्केट का कॉन्सेप्ट है, मैं लग रहा है कि शुरू में लग रहा था कि बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जिस तरीक़ा से ये लॉन्च हो, आज स्टार्ट हो, जिस टाइप की क्राउड है, अरेंजमेंट्स है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, मतलब बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो करके इस प्रोग्राम में लॉन्च किए गए हैं। तो इस बारे में आप 2 लाइन जरूर बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना ही प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना हो तो सूरज जितना जलना होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो आज जो अपना गेस्ट है वह है प्रकाश जी, ग्रीन सिटी का अध्यक्ष भी है। और आज यहाँ कि आप जान रहे हैं कि जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं एक अंदर में महानगर पालिका ही आयोजक है, लेकिन सबसे पहली बार बीरगंज में ऐसा हो रहा है कि बीरगंज महानगर पालिका का आयोजक होने का साथ ही साथ आज आप जो लोकल लोग, हाँ, सोसाइटी की जो एक ऑर्डिनरी साधारण लोग हैं, वह लोग बिल्कुल कदम से कदम मिला करके और एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस का साथ कि आज इतनी जो संघ संस्था है वह सच में मैंने एक मौका मिलियो है कि आज आप भी संघ संस्था में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जी हाँ सच में मिलो कुछ कर सकते। बिल्कुल मतलब कि पहले कोई भी अगर इस टाइप की सरकारी संस्था अगर कोई आयोजन कर रही होती तो आप कॉमन लोगों ने यूँ लाग तो अच्छा सरकारी काम है, बहुत वो है, सरकारी काम की बात है। अपनी तरफ की बात हो रही, ठीक है, सरकारी काम अलग। यहाँ पर इन्वॉल्व भी कम हुआ करता था, राइट? अब तो गवर्नमेंट को ठीक एक दिन जाऊंगा देख लूंगा, इन्वॉल्व भी कम हुआ करता था। हाँ। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लागती को नहीं कि आपनो से लागतो को नहीं, क्योंकि इन्वॉल्व कभी कियो भी को नहीं गए। हाँ, इसलिए हाँ इस बार फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व किया गया तो खबर ना कि जब चीज़ें दिल से जुड़ जावे ना तो फिर शुरू से एक एक्साइटमेंट है कि चलो देखा करा, क्योंकि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हाँ शुरू से। इसलिए जो आज ये 4 लाइन जो पढ़ी गई है वह इसीलिए है कि यह एक चैलेंज तो है, लेकिन हर चैलेंज के लिए बीरगंज की महानगर पालिका तैयार है हर तरीके से, चाहे वह बॉर्डर खुली हो, बॉर्डर पर अपन को सेफ्टी मेजर्स चाहिए, या जटसिक सामान लोग बटसिक रख करके जा सके हैं 3 दिन। अच्छा मतलब भाई साइकिल चोरी होगी हमारे घर से, आज मेरा दुकान का अगर से मोटरसाइकिल चोरी होगी, मतलब भरे बाजार एकदम दिन में ही। बटसिक महानगर पालिका को यह एक कॉन्फिडेंटली हो एक स्टेटमेंट कि जी जितना लोग बटसिक स्टॉल लगा रहे हो थे लोग बटे सामान छोड़कर जाओ। नूतन ये सब बता करेगा पहले अपना गेस्ट ने इंट्रोड्यूस कर देवा, ये सब एक्साइटमेंट लेवल है नहीं। हाँ तो अब मिलना अपने गेस्ट प्रकाश जी खेतान सर। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील।
राम राम सर प्रकाश जी। राम राम। तो सीजन 2 को एपिसोड में थे, दूसरी बार हमारा नारायणी एफएम का गेस्ट हो, तो मैं लोग फिर से तहे दिल से धन्यवाद करा कि आज नारायणी एफएम और विकी कवरेज पर इतना ट्रस्ट किया हो कि दोबारा सीजन 2 में आने के लिए भी हमारा तरह से कोई विनती है, मिन्नत कौन करनी पड़ी, तो विकी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रकाश पिताजी जी कि मैं सब नबीरगंज का सारा जितना भी लोग सब नबीरों के थे ग्रीन सिटी का अध्यक्ष हो, तो आज सब नबीरों की न्यू ईयर्स के टाइम पर जो नेपाली न्यू ईयर्स होगा बे टाइम पर ग्रीन सिटी कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हर न्यू ईयर्स के टाइम पर। तो इस साल जो आप देख रहा है कि बीरगंज में एक अलग सा माहौल दिख रहा है कि जगह जगह डेकोरेशन हो रहा है, जो ग्रीन सिटी वाली एरिया है, एक रात्रि बाजार को चारों तरफ हल्लो है, प्रचार हो रहे हो, तो हर बार जो ग्रीन सिटी प्रोग्राम कर रही थी और अब जो रात्रि बाजार आ रहे हो, तो इनमें क्या फर्क और क्यों इसी चेंज क्यों आई है? ये कि हर साल मतलब 4 साल से या नए साल मनाता नेपाल को, तो एगो मेरे मन में पहले कुछ परिवर्तन करा, कुछ चेंज करा के। इससे पहले मेरे साल आया था 6 महीना पहले, इंडिया से व्यापारी लोगों ने बुलाया था, मेरा मन में था कि रात्रि बाजार करना क्या कराना, तो मेरा भी उम्र की रात्रि बाजार नाइट मार्केट इंडिया वाला लोग आओगा लगा होगा, मीटिंग किया। फिर बोला क्या बोला कि 28 लोगों ने प्रमोट करना पड़ेगा कि व्यापार आर्थिक स्थिति जो कमजोर धारा से हो रहा था, 28 लोगों ने उठाकर अलग कमाओगा, इस तरीका से करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ खेले थे, बात करी ने मेरे दिमाग में सेट कर रहा था कि अब देखा कौन सा तरीका से करेंगे। तो फिर बीच में मेरा ने मेरे साहब के बोला कि 1 महीना पहले कि घंटाघर में रात या नाइट मार्केट लगने वाले भी में ज्वाइन हो जाओ। अच्छा। तो वो कैंपस का क्या नाम मालूम को नहीं। फिर मेरा क्या बोला ना भाई मेरा अभी रुक जाओ, मेरा अभी प्रिपेयर तो नहीं, मेरा प्रिपेयर होने के बाद खाना बताऊँगा। तो बोला नहीं या करनी पड़ेगी, जिया भी करके टाइम बीतती जा रही है, तो मेरा बोलो टाइम मिला देख कर बताऊँगा, जो प्रसाद की समय भी चाहिए। तो भाई मद्देनजर करते हुए मेरा क्या किया कि वो नया साल में 1 दिन मिलक करा, और उस दिन भीड़ भड़ा के भी होती इन क्यों नहीं रात्रि में 3 दिन को कंसेप्ट ले लो कि एगो मतलब कड़ी जुड़ जाओगी तो और बेस्ट हो जाओगी। भाई मेला में काम करने में मजा भी आओ, मेला को भी काम हो जाओगे, और नगर पालिका आयोजक हो जाएगी तो एगो चीज जुड़ जाएगी, नई चीज कंसेप्ट देखना मिलेगी, बीरगंज में परिवर्तन हो। फिर मेरे साहब को कहना तो कि मैं एक करते कुछ परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अच्छा। तो हो सके यही परिवर्तन इंडिकेट करेगी कि इसलिए मेरा इमेज ने जोड़ दिया। मतलब कि बीरगंज में कुछ एक नयो कर इस चीज ना आप एग्जीक्यूट करते हुए यूँ दिखावा कि भाई आप एक नया रूप में परिवर्तन ला रहे। तो जी हाँ कि प्रकाश जी आप देख रहे हैं कि आज भी इस प्रोग्राम की नाइट मार्केट की आज पहली दिन है, और जिसकी तैयारी 10 दिन से आज पूरा बीरगंज में धूम मचा रखी। एक सस्पेंस भी है और एक क्यूरियोसिटी भी है, प्लस एक चैलेंज भी है कि क्योंकि आपका बिल्कुल बॉर्डर का बिल्कुल नज़दीक हाँ जी कि 3 दिन अभी अनाउंसमेंट भी है कि अपनी बॉर्डर खुली जाओगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बॉर्डर एरिया पर रहते हुए, क्योंकि कई लोगों की यह चीज़ है कि जब बॉर्डर बंद रहा फिर भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना आप कंट्रोल को नहीं कर पावा, चोरी इस तरह की चीज़ें होती रहा, जेटा से लोकल के अंदर में आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आज से चल रही है, तो भी बीच में कि आप लोग प्रिपेयर हाँ कि इससे कुछ गतिविधियाँ नहीं होगा? सबसे पहले आप सोच पॉजिटिव रखेंगे तो सब चीज़ अच्छा ही होगा। सोच तो देखो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आपने अगर गलत हो तो भाई ऐसी चीज़ थोड़ी हो कि आप सोच रहा था कि यह गलत चीज़ होगी या गलत चीज़ होगी, इसी बात को नहीं होगा। इंसान हमेशा अच्छा के लिए ही सोचा, लेकिन प्रिकॉशन लेकर चलना, प्रिकॉशनरी कि हाँ भाई इससे चांसेस है तो कि आप प्रिपेयर हाँ भी करिए। जी मैं क्या होगा कि समाज में बहुत किस्म का आदमी हो, अच्छा भी हो खराब भी हो, पॉजिटिव सोचने वाला कम है, नेगेटिव सोचने वाला ज़्यादा हो, फिर ये चीज़ें दिख रहा। लेकिन मेला भी नया साल में जो प्रोग्राम करते 4 साल कराते थे, मेला ये बोला कि इंडोर करो आउटडोर नहीं करो। मेला नहीं कोई परिवर्तन करेंगे, आउटडोर करेंगे तो एक परिवर्तन की एहसास होगी। इस चीज़ में और इस चीज़ में देखो बहुत फर्क है। तो इस बॉर्डर एरिया पर मतलब कुछ तो आप इंतजाम किया होगा ना कि हाँ इस चीज़ से आप एक कोशिश कर सका कि इससे कुछ एक्टिविटीज ना हो, इसके बारे में थोड़ी सी नहीं। एक दिन में बॉर्डर खुलो रहा, यही चीज अब रात में प्रैक्टिस में है, जो दिन में चेकिंग होगी रात में नहीं चेकिंग होगी। जिस प्रोटोकॉल्स पर दिन में गाड़ियां आनो जानो रहेगा, बाकी सेम रात में रहोगी, रात में थोड़ी एक्टिविटीज थोड़ी टाइट के हिसाब से होगी 20 तरीका से। और इमा मेला के करागा 6 गो बस भी रेडी पोजीशन में रख रहा। आगंतुक लोगों ने जैसे कि आपने रात्रि बाजार में घूमना आने जाने के लिए नगर पालिका 6 गो बस उपलब्ध कराई है। और कुछ चंडाल चौक में जाना कोई
स्टेडियम तरफ जानो कोई ना बॉर्डर तरफ जानो भी तरीके से रूट मिला रखा 6 बस 22 स्टैंड में रही। तो क्या ये बसेस बॉर्डर की तरफ भी जाओगी, बॉर्डर के हाँ, लोग छोड़ने के लिए? हाँ, अगर बेहतर स्थिति कोई ना लेना मतलब छोड़ना जाना आना मत अपने आओगा। अच्छा, छोड़ने जाने का समय ना बस बस फैसिलिटी बॉर्डर एरिया का लोग भी यूज कर सकता है। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नाइट मार्केट में जैसे बॉर्डर खुली है नहीं, बट सिर्फ जो अपना गेस्ट है, इंडियन गेस्ट है, भी लोगों ने पहुंचाने के लिए भी बस की व्यवस्था है। और ये अच्छा ही काम के लिए मन लगा मेरा होश में पहली तार 3 दिन बॉर्डर खुल रही है 24 घंटा के लिए। 24 घंटा बंद तो सुनो, लेकिन खुले नहीं कभी सुनना। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, संकेत है। हाँ, और इससे मैंने लगा कि इस टाइप से करने से एक जो हो ना कि इंडो प्रकार बोला ना कि रोटी बेटी को संबंध है, तो इस टाइप से लगा कि चलो भाई अगर नेपाल आपको न्यू ईयर मना रही हो तो भाई आप इंडियंस भी इनवाइटेड हैं। खाली जो बॉर्डर खुलो आपने यही बॉर्डर खुलो, बाकी सब वही करा हुआ है एग्जिस्ट रहा, खाली यही 24 घंटा एक बॉर्डर ही मात्र खुलो है। सारी बॉर्डर्स को नहीं खुली, मेन के ही लिए आप ये फैसिलिटी मतलब मिलाया हुआ है। अच्छा प्रकाश जी, जे कि आप आज बैठकर चर्चा कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम बटा से चल रहे है, तो जो लोग इस चीज़ में मिस कर रहे हैं, जो नाइट मार्केट अभी नहीं पहुंचा है देखने के लिए, तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने इस FM का माध्यम से आप बिना ना बता सका कि बड़ा के हो रही है, किस किस तरह का एक्साइटमेंट्स है, आप के बटा से लॉन्च किया है, के स्टॉल्स आया है, किस तरह की चीज़ें जी कि आप स्टार्ट तक किया लोहारपट्टी से लेकर कैलाश होटल होते हुए पुरानी बस पर की टारगेट लिया होना तो ये रात्रि बाजार रोड में ही लगा, लेकिन परमानेंट स्टॉल होने का कारण एगो मेरा थोड़ी ठाव क्रिएट कर दिया पुरानी बस पार्क में। होने तो स्टार्ट आपने लोहारपट्टी से चालू हो जाओ। और दूसरी बात फिर घोड़ा भी रख रखा, रथ भी रख रखा, बच्चा ने इंटरटेनमेंट करने के लिए खेल कूद की भी रख रखा, मतलब और विविध तरीका का मतलब आइटम भी रख रखा। अब जो पहली ताल मेला कर रहा है रात्रि बाजार एक्सपेरिमेंट के रूप में कर रहा है। अच्छा। आइडिया तो मेला ना बनी, लेकिन जो भीतर से मिला वो उत्पन्न हो रही है बिना कापी में मतलब बाजार में फैला दे रहा है। जी जो चीज मन में आई हाँ वही चीज करते जा रहा है। तो यो जो थे 3 दिन को रात्रि बाजार लेकर आया हो इस बार मतलब, तो क्या यो कुछ यहाँ को कि हर साल न्यू ईयर्स पे ही आओगे या फिर कुछ और प्लानिंग है कि अब धीरे धीरे इन कुछ बिरगंज में आप स्टैब्लिश करेंगे कंटिन्यू रहोगे ये चीज? जी है कि आप कोई भी काम शुभ करा तो दिन चुना क्या कि आज पूजा करेंगे तो कंटिन्यू चलोगे, तो अब नया साल में शुभ लेकर चलना 3 दिन सक्सेस होगा तो फिर हफ्ता में भी 1 दिन करेंगे, महीना में 4 दिन, फिर इस तरीका से कंटिन्यूटी देते रहूँगा। फिर बॉर्डर की भी इशू आओगे तो जब रात्रि बाजार चालू होगा तो बॉर्डर में भी आप 20 दिन मिलाऊंगी 24 घंटा खोल कर रखो। तो एक शुरुआत है कि कुछ तरीका से कहीं चलाऊंगा, बिल्कुल स्टीयरिंग में तो बैठ गया गाड़ी कहीं चलाऊंगा करना लो, लेकिन चलाऊंगा अच्छी से धीरे धीरे करके चलाऊंगा। 3 दिन की प्रोग्राम के बाद ही अपने समझ में आओ कि आप सफलता किस रूप में अचीव कर रहे हैं। अगर ये बहुत सक्सेसफुल रहे तो हो सका कि हफ्ता में 1 बार, नहीं तो हो सके महीना में 2 बार ही लगा करन है। फिर ये मत के एक चीज रात्रि बाजार में जो घर में लेडीज लोग घर में सामान बनावा होलसेल दुकान में बेचेगी तो इनमें मार्जिन कर मिला हो सका कि अगर हफ्ता में 1 दिन अगर बेचेंगे रात्रि बाजार तो आपका आदमी ना कोई ना हायर कर बस सामान अगर रात्रि बाजार में बेच कर जाओ तो 15-20 दिन की इनकम तो बढ़ेगी बेला की जी कि आप ये जो रात्रि बाजार जो अपने चल रही है किस टाइप का स्टॉल्स ना एक अंदर में प्रायोरिटीज दी गई, क्योंकि यहाँ सुनने में आया कि काफ़ी स्टॉल्स के लिए बहुत इंक्वायरी आ रही है लेकिन आप मना कर दे रहे हैं, तो मतलब आपने कुछ तो क्राइटेरिया उसी के आप कितना मना कर रहे हैं और कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? शुरू में तो मेला बोला कि नाइट मार्केट बाजार होने चाहिए, मेड इन नेपाल की फैक्ट्री की या घर में जो घरेलू छोटा स्तर में जो बनाओ बिना प्राथमिकता में देने के लिए। अब 15-10 दिन पहले तक हफ्ता दिन पहले तक रिक्वायरमेंट करती सब लागा शो का बैठा कोई ना मतलब है गंदी के मेला मैं जाकर मीना बाजार में 3 गो दुकानदार में बोलो कि चलिए अपनी रात्रि का बाजार लगाता तो बदल ना जाए। आज भी को फोन मेरे पास आगे हमारा लगाया देगा। अब बताओ तो अब स्पीड में जब यूं बढ़ेगी तो मेरे कैटेगरी है जो अभी तक मेरा 70 स्टॉल तैयार कर रखा था बटे रोड में ऑलरेडी 40-50 में है 125 का आसपास में सब स्टॉल जाओगे, लेकिन ई में क्या हो जा रहा कि लास्ट आवर में ये का फोन आ रहा है कि मैंने भी स्टॉल चाहिए ये कर कीना ना बोला कीना हाँ बोला बा वाली स्थिति होगी कि बात खाई बार हुआ। लेकिन हाँ मेरा ये चैलेंज ना तो कोई ना भूला कोई छोटी सी भी ठाव होगी ना एक आदमी से भी होने बैठने वाली होगी तो बिना की स्टोर मेला उपलब्ध कराऊंगा या चीज में मेला को विचार करके रखा है। तो प्रकाश जी यो प्रोग्राम लाना जो आज आप देख रहे हैं कि रात्रि बाजार ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो के समस्या को सामना करना पड़ेगा अभी तक? देखो समस्या तो बहुत है, सुरक्षा की समस्या, स्टोर न बुला कर मैनेजमेंट की समस्या,
टेंट वाला पंडाल वाला की भी समस्या हर ठाव में समस्या है टेंट क्या? वाले की समस्या से मैं ये बात जरूर बोलना चाहूँगी प्रकाश जी कि आज मतलब आप 24-25 साल से बेगन मिलो भी रह रहे हैं हाँ। इतना सारा टेंट का सेट देखिए आज करने वाले वही लोग हैं, मटेरियल भी वही है, लेकिन आज जो रूप आज वही जो अपना का ना अवेलेबल स्टफ हो, जो अवेलेबल लोग था बिन लोगों ने ही यूज़ करके आज जितना अच्छा आपने सेटअप तैयार हुए हुए बटे से जैसे मैथमेटिक चल रही है, तो इसको नहीं लगा कि सच में मतलब आज कुछ डिफरेंट करना कि हॉड में आज बिन लोगों ने ही यूज़ करके आप बिम्मा से ही कितनी अच्छी चीज़ें निकाल पाया हाँ। आज इतना डिफरेंट आज एक टेंट को जो काम हुए है मतलब बीरगंज के लोगों से ही हुए हुए, तो लागू नहीं कि इस हॉड में एक छिपा हिडन भी बाहर निकल कर आया। ये वास्तव में ये बात तो सही है। टेंट वाले बोले कि मैं सोचे को कि मैं यहाँ की कर दूंगा, वो अपने आप में सरप्राइज हो क्यों आप दिल से और मन से लग रहा है कि अठे लुखेरी बहुत कुछ अभी ने उजागर करम पे लाग रखे है। और मतलब एक महानगर पालिका की बोलेगा कि एक बहुत ही खूबी वाली बात है, क्योंकि आज तक नेहा इसको को नहीं हुए कि नगर पालिका के अंदर में अगर कुछ भी इस टाइप की प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई भी काम चल रहा है बिक अंदर में कॉमन लोकल लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन इस बार शुरू से देख रहे हैं कि इसी फील को नहीं हुआ कि नगर पालिका के सच में इसी जगह है जिस जगह पर को नहीं जा सका, एक दूसरों घर जिया लगा, कोई भी समस्या है चल गया, कोई भी बात है चल गया। और नाइट प्रोजेक्ट के लिए भी इस मार्केट के लिए भी मतलब एक लोकल जो लोग हैं बिना ना बिका अंदर में एक सह संयोजक के रूप में लेनो, बिना पर छोड़ देनो, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं सुन रहा है ऐसी बात कि कोई इंटरफेरेंस को नहीं, जो हेल्पिंग टीम्स है वो लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सारा काम कर रही है और बिना पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट किए जा रहे हैं। तो बिना भी ये लग रहा है कि अच्छा मतलब मेयर साहब इतनी ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपन ने भी कुछ करके दिखाना है, आपन ने भी कुछ डिफरेंट करना है, तो देख रहे हैं बहुत सी है कि आप के ना के अच्छो कर देवा। यही तो चीज होगी। अब मेरे साहब फोन जावा नगर पालिका में कोई चीज भी जावा ना, एक सामान भी काटी भी किन्नी फोन जा रहा तो बोला भाटी एक ही बोला मन मतलब कोई नहीं संयोजक सहसंयोजक के पास जाओ, बेला के जिम्मा जो जिया बोला ठीक करना, बेला की जो भौतिक संरक्षण यूज करो, गाड़ी ले जो सब चीज बेला तैयार है। तो मेला भी लगा कि मैं लगा शादी को घर को कामे कर रहा जिया लगा वही लग रही है कि पूरा बीरगंज में कोई बहुत बड़ी शादी है और सच में दुल्हन से सजरो है, हर तरफ लाइट है। तो प्रकाश जी आप जहाँ देखा ना बीरगंज में आए दिन कोई ना कोई संस्था आपको एक एग्जीबिशन पुट करा, जगह जगह एक ना एक एग्जीबिशन आती रहा लेडीज लोग, तो ये नाइट बाजार में कि वो एग्जीबिशन को एक बड़ो रूप है या फिर भी से बहुत कुछ अलग है? नहीं, सबकी सोच अलग अलग है। जैसे आप तो जिया कि विदेश में देखा नाइट मार्केट जो जिया कि 5 बजे लोग काम ऊपर ऑफिस में घर आवा फिर सोचे कि खाओ का घूमने जावा, तो बात कंसेप्ट में कुछ खरीद बिक्री भी कर सका। और ये सब छोटा मोटा अमाउंट वाला लोग के लिए बहुत अच्छी है, जो घर में बना हुआ भी बेच भी सका, कीन भी सका। ये चीज़ आप बाजार में लेके ही चल रहा बात चीज में भी तरीका से मेंटेन कर रहा है। ये सुनने में आया कि जो लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं बटे से महानगर पालिका एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी है कि भाई मतलब रात्रि बाजार 12 बजे 1 बजे तक चलो हो, तो एक बड़ी अच्छी एक सुविधा के बारे में सुना है कि कोई भी स्टॉल होल्डर है आपको सामान रखना वो या पैक करके घर को ले जाना, वो आपको जो सेटअप है वहीं छोड़ कर जा सके। इस बारे में क्या बोलोगा ये या सच में मतलब एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या सच में सुरक्षित है? ये नहीं मैं आप कर पाऊंगा, इसलिए तो आप एगो ठाव रिजर्व करके रख दिया कि लोग ले जाने में दिक्कत, रोड बना हुआ तो ले जाना ही पड़ेगा रात में 12 बजे। घर जे मान लो कटे से झूला को सेटअप है और जब बच्चा लोगों को नहीं कंट्रोल कर सका, नहीं कर सकते। मेरा क्या किया तिरपाल की व्यवस्था किया है, तिरपाल दिया कि लोग की टेबल में सामान लोग को तिरपाल और रस्सी दे दूंगा मेरा बिना पंचिंग कर। हाँ मेरा ये बात सोची कि मेरा दे दूंगा तिरपाल सब दे दूंगा आपको, जो सामान जिना बेला में ट्रस्ट हो सामान वाला आपको ट्रस्ट है तो बेला आप यूज करोगे, बेला ट्रस्ट को नहीं तो बेला आपको ले जा सकते 70 80 100 तिरपाल की। हाँ मेरा ये बेला कर चुका है मैं एक तिरपाल स्टोर में दे दूंगा, फिर बेला जब काम खत्म हो जाएगा बेला हैंड ओवर सेफ्टी के लिए सेफ्टी के हिसाब पानी पर 10 को गार्ड भी मेरा पर रखा, गाड़ी में गार्ड भी रखा, 25 गो तरह नगद प्रभावी भी होगा, महिला भी रहबे करेगा, पुलिस भी रहबे करेगी। मतलब एक सेंटर पॉइंट नई चीज है, सबको आकर्षण का केंद्र बिंदु है बात चीज में। मतलब कोई ना बटन से आपको सामान छोड़ कर जाना में इससे कोई रिस्क नहीं। फिर मेरा कैमरा भी 25 गो लगा रहा, बिग सेंटर में ग्रीन सिटी में रख रहा हूँ,
तो ये सब चीज मतलब कि जो नाइट मार्केट एरिया हाँ, नाइट में ये कैमरा भी लग रही है, कैमरा का कैमरा भी लग रही है, कैमरा भी लग रही है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब लगा खटेली चुप करी होगी फिर इमा जो बदमाश भी रहोगे ताकि मिशन तो ना ले खाओ तो वो भी शांति हो जाओगे। जी हाँ, एक बात बड़ी अच्छी सुनना में आ रही है कि जो लोग बहुत स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहा था अभी, कई लोग ऐसे हैं जो बिना शटर का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस केवल जरूरी बनी कि मेन बाजार में शटर लेकर ही बिजनेस करा। कई लोग वर्क फ्रॉम होम आपके घर में ही छोटी सी केबिन में एक छोटा सा एरिया में बिजनेस कर रहा था, बिजनेस की कोई भी एक रूपरेखा हो सका, लेकिन जिटा से बिना ना 1000 रुपये का अंदर में ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यह सुनना में आयो कि मैं लोग बहुत खुश हाँ, क्योंकि आज 3 दिन आज इतना हज़ारों लोगों के बीच में लोग आपकी चीज़ में एग्जिबिट कर रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए मानो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता अपने आप में प्रमोट करने के लिए, आज बात चीज़ 1000 रुपये में मानो ना मतलब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देसी हमारी जान पहचान देसी। तो अगर सपोज करो कि यह चीज़ आपने बहुत सक्सेसफुल रहा है और जितना भी आपने स्टॉल होल्डर से एक अच्छी प्रमोशन भी हो जाती, तो कि आगे बिना का बिजनेस के अंदर में भी कोई सहयोग जो बहुत एक बोल सका कि बहुत लो स्केल का कोई है जी आ रहे हैं आपने वैसे काउंटर में देखे यहाँ लाग रखे है जिनमें कोई पापड़ को है, कोई अचार को है, कोई बहुत छोटा छोटा पर्स बना रहे हैं घर में ही। तो कि बिना की प्रमोशन के लिए, बिना की पैकेजिंग के लिए, बिना की ब्रांडिंग के लिए कि नगर पालिका इस चीज़ के लिए भी इसको कोई प्रावधान रखी है कि बिकना को बिजनेस में वापस बात प्रमोट कर सका? नहीं, प्रमोट इमा कराइए होम इंडस्ट्री लगे तालीम भी चले नगर पालिका तरफ से। तालीम वाली बात अलग होगी, जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। नहीं, तो प्रोडक्शन के लिए इसलिए तो बाजार में क्रिएट करने के लिए जो रात्रि बाजार का लगा ब्रांडिंग और पैकेजिंग मतलब भी लोगों ने कुछ मिल सके है इससे कुछ कि बोलो भी जी आज देखो आप बाजार जाओगे, बाजार जाकर अगर अपने कुछ खरीदना है तो जो सामान नहीं खुल्लो रहोगे ना बाकी आप को नहीं खरीदा अपन लगा कि हाइजीनिक को नहीं, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ में आज आप देखा ना ऑर्गेनिक का नाम पर अगर कोई चीज़ की रेट डबल भी है ना, जो आदमी केपेबल है ना तो वो ऑर्गेनिक लिखा रहा, ऑर्गेनिक केवल ब्रांडिंग से ही इस चीज़ में जल्दी खरीद लेगा। तो पैकेजिंग को, ब्रांडिंग को आज के समय में बहुत बड़ा रोल है। और इनमें भी कोई डाउट को नहीं है कि जो लोग आपके घर में इस टाइप की होममेड चीज़ बना रहे हैं अपने घर से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपने घर समय को नहीं, जगह को नहीं, लेकिन इस चीज़ में वह लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब बिक्री की ब्रांडिंग और पैकेजिंग हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप की एक एग्जीबिशन विमेंस क्रिएशन से भी हुई थी, जिसके अंदर में कोशिश की गई थी कि गाँव का अंदर में जो लोग इस टाइप की चीज़ बना रहे हैं जो अपने घर से गायब हो चुकी है, बिना एक प्लेटफॉर्म देखा तो सोसाइटी में प्रमोट करा, वही लोग इसमें भी स्टॉल लगाया है। तो एक आस है बिना कमर नहीं, तो यह चीज़ की तो फायदा होगी या आयोजक नगर पालिका जो घर में बनाने बिना कहीं भी की राइस बनानी है, तो ये सब टाई अप किया जा सके कि अब नगर पालिका ना कोई सामान किन्नो रहोगे या आप कर्मचारी लोग में किन्नो रहोगे तो फिर ना आप पहले प्राथमिकता भी नहीं दूंगा ना, जो 10 रुपये की चीज़ यदि 4 रुपये मिला तो बिना प्राथमिकता देखा बिना राइस करना। अब जाइए एक ताल आप प्रमोट कर दो ऑनलाइन की सिस्टम देखो, दुकान में अच्छा सामान मिलेगा आप ऑनलाइन में ही ऑनलाइन के भी है, प्लस आज आपका बीरगंज के अंदर में भाट भटनी स्टोर आ चुकी है। आज अपने आर्टिस्टिक लोकल में भी छोटा मोटा जो दुकान है और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है बिक अंदर में एटलीस्ट मेड इन बीरगंज, अपन नेपाल की बात करा कमती में बीरगंज में रहा मेड इन बीरगंज नहीं प्रमोट करने के लिए कि बीरगंज का आसपास के एरिया में जो लोग हिम्मत कर काउंटर लगाया है कमती में बिन लोगों ने भी चीज़ को बेनिफिट मिला। और आपने जितना भी का स्टोर्स है बिक अंदर में मेड इन बीरगंज को एक काउंटर बना करके इन लोगों का बना रहा प्रोडक्ट ना एक ब्रांडिंग और पैकेजिंग का अगर लॉन्च किया जाए तो मुझे लगा कि अठा की इकोनॉमी इस पर भी बहुत डिपेंड है। मतलब ईमान नगर पालिका एक्टिव हो जाए, बड़ी बात करी क्योंकि आधा 75% जब काम करे ना 25% की सहयोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तरीका कोई बड़ी चीज दबेरी चीज ना मतलब उदाहरण हो गए यही चीज है, ये कंसेप्ट कोई नहीं बनती। अब जाइए मेरे साथ इंडिया से आदमी बुलाए व्यापारी ना नाइट बाजार में करने मेरे भी दिमाग में ये करना सीधे एक बोला यहीं का लोग ना प्रमोट करना हो, यही सब चीज ना इलाना प्रमोट करने के लिए आप ये सब काम कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप टाइम पर सुन रहे हैं कि भी अपन जिया भी रोजगार बढ़ाना है, अपन नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करना है, तो लॉन्च तो करना है लेकिन जो चीज है बिना भी आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देकर बढ़ा सका। तो ऑलरेडी चाहिए कि प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी रात्रि बाजार दे चुकी है। ये लोग लैक, इन लोगों को कहना है कि ये लोग लैक कर रहा है ब्रांडिंग और पैकेजिंग। जब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट होगी, तो जब ऑलरेडी इनकम बिना को सेलिंग पावर बढ़ जाती तो ऑलरेडी बिना को फिर तो
क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग और सब कुछ बढ़ी जाएगी ना। अब जी है कि अभी आप फास्ट फूड देख रहे हैं, खाने की स्टोर भी अपने पास बहुत आ रही है, घर में बहुत जना अच्छा बना हुआ है, लेकिन लोग टेस्ट कम किया के एक्चुअल। अब इमा लोग या प्लेटफॉर्म राखी बाजार में लगा टेस्ट लगा वो तो लोग ऑर्डर तो देखो ना, ऑर्डर इससे जब भी तो मतलब पैकिंग करके भी तो कई लोग तो बाजार में हॉड है जो लोग लगा रहे हैं। बे लोग आपका विजिटिंग कार्ड, मैम मैं लोग लाइफ में पहली बार मतलब मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मिलो भी बिजनेसमैन। हाँ, हमारा भी आपका विजिटिंग कार्ड है। एक जो मिला कि कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत हाई हो रही है कि मिलो सोचा होता है कि मिलो विजिटिंग कार्ड बनवाऊंगा, बोल रहे मिलो विजिटिंग कार्ड बनवा। अच्छा प्रकाश जी, सब न बेरो की चलो रात्रि बाजार तो सफल होना ही है, तो अगर रात्रि बाजार सफल हो जावा है तो ग्रीन सिटी को और नगर पालिका को के नेक्स्ट दूसरो प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है? नहीं देखो काल क्यों कल मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मैं ग्रीन सिटी भी कोई में 4G भी है, NYF भी है, साइकिलिंग सब बिल्डर का सब मिल के यहाँ काम कर रहा है। अकेले तो कुछ हो रहा है, कुछ तो नेक्स्ट मूव प्लानिंग उसी ना नेक्स्ट मूव तो आपने ये इन और जे नाइट मार्केट देते ना, अभी अपने टारगेट को महीना में आप कितना दिन रूप दे सका कि कंटिन्यू तो देनी पड़ी, एक साल कर दूंगा तो फिर बाद में लोग अंगली उठाओगा। तो इन 3 दिन को निरीक्षण करके फिर आप आई ना कब लगाऊंगा, जब दूसरी तरह आप लगाऊंगा तब आप लगाऊंगे, पहले वाला सक्सेस हो गया। मतलब कि ना को नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि कितना सक्सेसफुल हो, कितनी रैपिड और कितनी कंटिन्यूअसली आपका इस नाइट मार्केट में देखा फिर नया काम करने से इन्हें कंटिन्यूटी देते जाओगे तो फिर आपने ये लोग अंगली कर उठाओगे, एक तो नाइट मार्केट लगा दिया लग पसारी भागा फिर नया मांगा नहीं, जो चीजें बिना अपडेट कर गई कोई नया प्रोजेक्ट बिना हाथ लगा के भरते जाऊंगा। जी है कि आज पहला दिन है नाइट मार्केट को, बहुत धूमधाम में सब कुछ चल रहा है। तो ये बिरदासी ने बोलो कि अब खाना तो खाइए मत, 6 बजे से चालू हो, आप 6 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक बीरगंज को जो सोचने के थे बीरगंज में कोई नहीं के कोई विदेश घूमने जा रहा हूँ, इससे बहुत पैसा बचेगा। एक कल घूमने जाओ 1 लाख लगा दे, 1,000 में सब काम हो जाओ। अच्छा प्रकाश जी, जो यहाँ की नाइट मार्केट 3 दिन को आ रही है ना, तो अब कोई आयो है ना, पहले दिन आयो घूम लियो नाइट मार्केट पूरा और बीती सब कुछ चलो सब कुछ देख लियो घूम लियो खा पी भी लियो सब कुछ मन भर हुआ है ना, फिर नेक्स्ट डे दिन वापस अगर नाइट मार्केट आना हो तो वो के सोच के साथ आवा कि आज कोई के कुछ नयो कुछ दूसरे दिन के लिए प्लानिंग है कि बाई सेम चीज देखना पड़ से नेक्स्ट डे। जी है कि अब पहले दिन आओ खाना के विभिन्न प्रकार रख रखा, प्रसिद्धि भी रख रखा, घोड़ा भी रख रखा, रथ भी रख रखा, टेटू भी रख रखा, फुट प्रसाद भी रख रखा, मतलब आइटम बहुत है। अब मेरे हिसाब से भट्टे चाटे डिस्टेंस था 700 से 800 मीटर तक की डिस्टेंस होगी। अच्छा। तो कोई भी आओ तो खाना के प्रकार पेट में खाऊं कम ही रहोगी, थोड़े थोड़े खाओगा, फिर सोचेगा काल आऊंगा तो वो खाऊंगा। अच्छा। फिर बच्चा लोग बोला मैं खेलूंगा तो बीमा था 2-3 घंटा चल जाओ। अच्छा। फिर दूसरा दिन मम्मी पापा बोला मतलब रथ में घूमना हुआ तो भैया एक दिन भैया निकल जाओ, घोड़सवारी करनी है, फिर घोड़सवारी करना, फिर एक दिन बोलोगे मैंने मेहंदी बनानी है तो मिसेज मेहंदी बनाओगे तो हस्बैंड देखना पड़ेगा भैया 2 घंटा निकल जाओ, चलो जी मैं टैटू बनवा लूं। हाँ मैं टैटू बना लो। ये सब करते करते 3 दिन तो मैंने लगा फिर क्या होगा लोग ये 3 दिन तो गलत कर दिया ये कमेटी वाला, 3 दिन नहीं हफ्ता दिन रखना चाहिए ये या मतलब आओ ये इसलिए ये चीज में हंसी है। जब आप गलत खाना मालूम पड़ेगा मैं बीरगंज घर से निकलते मैं सोचे मैं बीरगंज में कोई विदेश में थोड़ा लाख रुपया तो मतलब की कोई बात को नहीं कि अगर कोई आवा तो एक दिन में सब कुछ कवर हो जाए या कोई बात को नहीं 3 दिन भी कम पड़ सकता है। फिर इमा मेला के कर रहा था थारा एगो अपनी लिमिट एनर्जी लोगे तो मेला भांगड़ा भी बुलाया गोरखपुर से। अच्छा। तब रोड में आओगा तो घर से निकला तो भांगड़ा भले बजाओगा तो बच्चा उच्चा सब कूदेगा भी वहाँ तो बीमे थकाई हो जाओगी। कुछ मैजिशियन के बारे में भी सुनने मिला। तो मैजिशियन के बारे में सर बजट इतना बोल दिया कि मेला की टारगेट पड़ना रही है इसलिए मैजिशियन ने छोड़ दिया। मेला की टारगेट बहुत अच्छी देवा लेकिन कोशिश थी लेकिन बजट भी देखना पड़े सब चीज देखना पड़े। फिर इसलिए अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है बिना जादूगर सम्राट नहीं बुलाऊंगा मेला मैं चीज नो तो मतलब मेला बहुत कुछ रख रहा है कितना चीज देखे आज दिमाग में आवाज दिमाग से भूल रहा हूँ जब कैमरा बंद हो जाएगा तब याद हो ये भूले सांस्कृतिक प्रोग्राम को भी कुछ भी हाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है मेरा इंडिया के 11 दिन के अब लोकल में भी बुला प्रमोट कर रखा। अब हमारा घर में कोई अच्छा डांसर है कोई है तो बोलेगा तो बिना भी चांस दूंगा स्टेज में। अच्छा मतलब ऑन स्पॉट अगर कोई बोल रहे हो तो ऑन स्पॉट अगर मेरा 2 घंटा पहले बोला हो अच्छा हुआ मेरा देखा मेरा चीज बुझाओ तो मेरा क्या जो दबेरी जो चीज है ना बिना उजागर करना के एक बेटी हो आपने बिल्कुल नहीं है का टैलेंट हो मेला ना बहुत जना बोला काठमांडू से बुलाना मुंबई से बुलाना इतना पैसा मेरा फ्री में मेरा 1 पैसा नहीं कर देते वहाँ फ्री में आओ तो मुंबई से या मेरा मंच दे दूंगा बिना हाईलाइट कर दूंगा लेकिन पैसा तो कम देगा मेरा कुछ तंदूरी चाय। हाँ एक तंदूरी भी चाय आ रही है जब बीरगंज में तंदूरी चाय तो कंदे खा नेपाल में मेरा कंदे खा लेकिन मोतिहारी से 6 जना ग्रुप आ रही है 14 को फ्लेवर भी है बस तंदूरी चाय यदि
अठे का लोग सीखला हुआ ना तो दुकान खोलना होगा तो मतलब महीना में 40-50 हजार तो मजा से कमा होगा। दिमाग तो मेरा भी लागल हुआ दिमाग। रोजगार के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है कि या चीज में छोटो काम बड़ो दाम कमानो हो गया। कुछ आग वालों पान लगा रखे हुए के या आग चीज वालों पान भी है, लेकिन आग वालों पान भी बीमा है। तब लोग सब सस्पेंस अगर अभी बता दें फिर मेला में घूमने मुझे बताना चाहिए आपने बस प्रोग्राम चल रहा है, लोग घर में बैठे हैं, बताइए आप। नहीं तो आग वालों पान भी है था ये सब चीज। अब आओगा तो था ना और चीज जब बी एरिया में था इंट्रांस रखोगा ना था अपने सब चीज क्लियरिटी मालूम पड़ जाएगी बातचीत में, इसलिए थोड़ी सस्पेंस में मसाज की भी व्यवस्था देख का यहाँ तो मसाज के लिए 800 मीटर पैदल घूमना पड़ा तभी के लिए थक जाओगा तो ये मतलब फुट मसाज के लिए ही व्यवस्था कर रखा है। जिन्हें बॉडी मसाज करने दिल्ली में जब बॉडी मसाज करना ये भी व्यवस्था कर रखा है कि अब देखो ना कि कहीं आप पहली ताल आप कर सका बातचीत में 700-800 मीटर चल करके थक जावा तो मसाज कराओ फिर घूमो। एकदम ये तो मतलब कि लागे कि विदेश वाले सिस्टम आ इसलिए मतलब विदेश की थीम दिया है। अभी अब खटे तक सक्सेस होगा कल मालूम, लेकिन कोशिश जारी है। देखता आ रहे हैं बहुत मस्त भीड़ है, आप बिल्कुल सक्सेसफुल। हाँ इनमें कोई डाउट नहीं। जब चढ़ा ना निस्वार्थ भावना से तो अच्छी झंडे तो फैलाऊं गई बीमा इनमें सब टीम वर्क कर रही है, काम सब मिल के कर रहा है। एक्साइटमेंट लेवल तो थारा में भी है। वो तो अभी इतना मेहनत कर रहा है सब थोड़ा तो लगे। ठीक है प्रकाश जी, या तो अपनी सारी बात हुई कि आप 3 दिन में नाइट मार्केट में किस तरह से कहीं लॉन्च कर रहे हैं, तो अब देखा है कि सफलता किस रूप में आवर कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सका। तो नाइट मार्केट के बारे में इतनी अच्छी डिटेल्स देने के लिए, और जो लोग मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो लोग अभी नाइट मार्केट में नहीं गया हो, घर में बैठे हो, वे लोग प्लीज़ नाइट मार्केट जाओ। बीरगंज में पहली बार इस टाइप की चीज़, बीरगंज के पूरे नेपाल में पहली बार, बिहार का लोग भी आ रहा है बिल्कुल, तो पहली बार हो रही है। तो जाओ भी को आनंद लो और फील करो कि ये हमारा बीरगंज है, वही बीरगंज है जिसमें 7:30 बजे के बाद में कर्फ्यू लगे करते थे एक समय में, और आज वही बीरगंज होगा ना कि रात को 12 बजे मतलब दिन निकलता है। तो भैया हमारा बीरगंज में भी दिन निकल रहे हैं और जाकर कभी इस चीज़ को आप आनंद लेवा। अभी भी मैं देखो जो काठमांडू पोखरा तरफ जाऊँ तो 9 बजे पूरा बाजार सुनसान हो जाओ, और बीरगंज आऊँ तो रात 1 बजे 12-1 बजे भी अगर खड़े से आते लोग काम शादी भी आ सकते थे, चल पल जिया लगा अच्छा में लगा। बॉर्डर एरिया को बीरगंज इतना शांति है और दूसरा एरिया देखा जाता है, अपना अपना गर्व फीलिंग हो गया। बिल्कुल सही बात है। और चलो इसी शुभकामना के साथ कि आपने ये जो नाइट मार्केट है ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, और ये जो एक नया न्यू स्टार्ट हुई वो ये कंटिन्यू रहा। और शो पर आने के लिए, हमारी ऑडियंस में यह बात बोलने के लिए कि मिस मत करो, नाइट मार्केट जरूर जाओ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम। अब जाते जाते एक बार फिर से हमारी प्यारी ऑडियंस में धन्यवाद बोलना चाहूंगी, और हमारा बहुत स्पेशल टेक पार्टनर्स विशाल जी और दीपेंद्र जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा कार्यक्रम ने इतनी खूबसूरती से सजावा है और प्रस्तुत कर रहा है सबके सामने। नहीं आप पेशेंस के साथ अपना समय भी दे रहे हैं, बिल्कुल अपन लोग प्रोफेशनल को नहीं, तो अपन कई बार इन लोगों ने बर्दाश्त भी करना पड़ा। बिल्कुल तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम सा। स्वागत छ तपाईहरुलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमंग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौं हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।